We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। लद्दाख में सेना और पुलिस को लेकर जैनजी लड़की के इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में वो खुद को जैनजी बताते हुए कहती है, हम जैनजी हैं और हम ये बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आजकल जैनजी होने का हवाला देना ठीक वैसा हो चुका जैसा पहले लोग कहते थे, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? इस वीडियो में लड़की कहती है, हम जैनजी हैं, हम टैक्स देते हैं, सेना के जवानों को तनख्वाह इसी टैक्स से तो मिलती है। इस वीडियो में लड़की चिल्लाते हुए कहती है, ये कश्मीरियों को बंद करते हैं और अब टूरिस्ट के साथ भी यही तो कर रहे। तो इस जैनजी को बताना चाहूंगा, एसी कमरों में बैठकर किसी सैनिक की ड्यूटी, रणनीति या फिर फैसलों पर ज्ञान देना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसकी जिंदगी कैसी होती है यह समझना आज की जैनजी जनरेशन के लिए बेहद जरूरी है। जहां जैनजी को कुछ मिनट वाईफाई या फिर इंटरनेट ना मिले तो जैनजी को घबराहट होने लगती है, वहीं हमारे जवान -50 डिग्री सेल्सियस के सियाचिन ग्लेशियर से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस की तपती जैसलमेर की रेत में महीनों तक बिना किसी नेटवर्क के तैनात रहते हैं। ना तो कोई इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग रहती है, ना कोई फैमिली वीडियो कॉल रहता है, सिर्फ दूर तक फैली खामोशी और अपनों की यादें रहती है। कॉर्पोरेट लाइन में डेडलाइन मिस होने पर जैनजी के लिए ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ जाती है या फिर ईमेल आ जाता है, लेकिन सरहद पर तैनात एक जवान के लिए 0.1 सेकंड का भटकाव भी अपनी या अपने साथी के जान जाने का कारण बन सकता है। एक जवान 24 घंटे लगातार हाई अलर्ट मोड पर जीता है, जहां मेंटल स्ट्रेस का जो लेवल है वो जैनजी की समझ से परे रहता है। घर में शादी हो, बच्चे का पहला बर्थडे हो या दीपावली का त्योहार हो, सैनिक सारे खूबसूरत पलों को अक्सर मिस कर देते हैं। जब कोई त्योहार देश मना रहा होता है तब जवान सीमा पर गोलियों की गूंज के बीच हमारी सुरक्षा कर रहे होते हैं। आज की जनरेशन जैनजी वर्क लाइफ बैलेंस की बात तो करती है, जो अपनी जगह सही भी है, लेकिन सेना में लाइफ ही देश सेवा होती है। वहां कोई 9 to 5 की शिफ्ट नहीं होती, ना ही कोई वीकेंड या फिर कोई ऑफ होता है। सैनिक इसीलिए नहीं लड़ते कि सामने वाले से हमें नफरत है, बल्कि इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि पीछे उनका देश, उनका परिवार खड़ा होता है। इससे उनको बेइंतहा प्यार होता है। कीबोर्ड पर या फिर मोबाइल में उंगलियां चलाकर किसी भी सुरक्षा बल के काम पर टिप्पणी करना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन उसके बूट्स में एक दिन बिताकर देख लेना असली चुनौती क्या होती है। उनके जज्बे और शहादत का सम्मान केवल नारों से नहीं बल्कि उनके हालात की गहराई को समझने से होता है। एक तरफ होती है 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने वाली ऑपरेशनल लाइफ, तो दूसरी तरफ होती है जैनजी की 24 घंटे वाईफाई पर रहने वाली डिजिटल लाइफ। जैनजी की दुनिया में सुबह की शुरुआत होती है 8 बजे का अलार्म स्नूज करके हाथ में फोन लेकर बेड से उठना, जबकि जवानों की दुनिया में सुबह की शुरुआत होती है भोर में 4 बजे 0 डिग्री में और 10 किलोमीटर की रनिंग करने से। जैनजी की दुनिया में सबसे बड़ा डेडलाइन या फिर क्राइसिस क्या होता है? लैपटॉप या फिर मोबाइल की जो बैटरी है वो 2% रह चुकी है, या फिर स्विगी या जोमैटो का जो ऑर्डर है वो लेट हो जा रहा। जबकि जवानों की दुनिया में सबसे बड़ा डेडलाइन क्या होता है? -40 डिग्री सेल्सियस सियाचिन या फिर 50 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दुश्मनों की हर हलचल पर नजर को रखना।
जेन जी की दुनिया में नेटवर्क और सोशल लाइफ क्या होती है? 5G अगर धीमा चले तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और हर पल की स्टोरी इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दो। और जवानों की दुनिया में महीनों तक नो सिग्नल जोन होता है और चिट्ठी या फिर सैटेलाइट फोन का हफ्तों का इंतजार होता है। जेन जी की दुनिया में वर्क लाइफ बैलेंस होता है, 9 to 5 जॉब के बाद मी टाइम और वीकेंड पर दोस्तों के साथ चिल करना। और जवानों की दुनिया में 24/7 ऑन ड्यूटी रहना होता है, कोई वीकेंड नहीं होता। दीपावली हो या फिर होली, सरहद ही इनका घर होता है। जैन जी हर फैसले पर गूगल या फिर दोस्तों के साथ सलाह लेते हैं, चाहे फिर कैफे को चुनना हो। लेकिन सीमा पर किसी भी अनहोनी के वक्त जवान को पलक झपकते ही फैसला लेना होता है, जहां किसी भी रॉन्ग डिसीजन की भरपाई किसी कंट्रोल Z या फिर अंडू बटन से नहीं होती। जैन जी के लिए पर्सनल स्पेस और कंफर्ट सबसे पहली प्रायोरिटी होती है और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का जीवन कंफर्ट जोन को छोड़ने से ही शुरू होता है। उनके लिए देश की सलामती उनका इकलौता कंफर्ट जोन होता है। सोशल मीडिया पर आर्मी की रील को देखकर छाती चौड़ी हो जाना बहुत ही आसान है, लेकिन बर्फ से जमी राइफल को थामे रखना, पैरों में छाले होने के बाद भी गश्त को जारी रखना और अपनों से दूर रहकर भी मुस्कुराना, यह वो जज्बा है जो किसी रिकैप वीडियो या फिर फिल्टर में कैद नहीं हो सकता है। जैन जी के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल यह चूज करना हो जाता है कि भाई कैफे में ओट मिल्क लाते पिया जाए या फिर माचा ग्रीन टी को मंगाया जाए। और दूसरी तरफ हमारे जवान की स्ट्रगल यह होती है बर्फीले तूफान में सूखी रोटी को पिघलाकर कैसे खाया जाए। आज की जैन जी की जनरेशन को जरा सा अगर जो पसीना आ जाए तो बर्नआउट फील होने लगता है। हर बात में पर्सनल स्पेस और बाउंड्रीज चाहिए होती है, लेकिन जब देश पर बात आती है तो जवान अपना हर पर्सनल स्पेस छोड़कर बारूद के ढेर पर खड़े हो जाता है। जैन जी की बिगड़ी टोली के लिए रिलेशनशिप स्टेटस क्या होता है? इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। एक हफ्ते में 3 ब्रेकअप, 4 पैचअप और 100 रोने वाली थी। लेकिन भारतीय सेना के जवान के लिए होती है सिर्फ और सिर्फ देश और तिरंगे से वफादारी, और वो भी बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगवानी, ANB न्यूज नेशनल।